हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे। दक्षता संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना, यानी शब्दों को यानी जो संख्याएं हैं उनको विस्तारित रूप में लिखने की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी रेड कलर का जो बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करें यानी दबाएं, ताकि आपको यानी दबाने से कुछ नहीं होता है, बस आपको हमारे क्या है एक टीम के मेंबर बन जाएंगे। जो हमारा एक जो फैमिली है उसके आप मेंबर बढ़ जाएंगे यानी ऐड हो जाएंगे। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा गया है 665, तो आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा और हज़ार की जो संख्या है उनको लिखना है। जैसे 5 क्या है तो 5 इकाई है, 6 कायम है, 6 दहाई है और 8 सैकड़ा है। इसी तरीके से 3752, तो 2 इसमें क्या है 2 इकाई, 2 लिखा गया है तो आपको लिखना है इकाई। 5 लिखा गया है तो 5 दहाई है। 7 लिखा गया है 7 सैकड़ा है। 3000 लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर 8570 लिखा हुआ है तो 0 क्या है इसमें 0 इकाई हो गया, 7 दहाई हो गया, 5 सैकड़ा हो गया और 8 क्या है 8000 हो गया। फिर 2805 लिखा गया है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5 हो गया, दहाई पे 0 है, सैकड़े पे 8 लिखना है और हज़ार में यानी 2 लिखना है तो 2000 हो गया। 2805 हो गया। फिर लिखा गया 3002, तो 2 यानी क्या है इकाई का अंक है तो 2, 0 पे दहाई और सैकड़े में भी 0 है और 3000, तो ये इसका क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए, यानी विस्तार रूप में लिखना है उसी तरीके से ही। जैसे 5613 लिखा गया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, तो 5000, 6 सैकड़ा, 1 दहाई, 3 इकाई। इसी तरीके से इसको लिखना है 2875 को तो 5 इकाई, 7 दहाई, 8 सैकड़ा, 2000। फिर 9305 है तो 9000, 3 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई। फिर है 6872 तो 6000, 8 सैकड़ा, 7 दहाई, 2 इकाई। 5613 तो 5000, 5 सैकड़ा, 1 दहाई, 3 इकाई। इस तरीके से इसको पूरा करना है। फिर अगला प्रश्न है दिए गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 दहाई, 3 इकाई, 5000, 1 सैकड़ा, यानी ये संख्या के आगे पीछे लिखी गई है। तो सबसे पहले हज़ार वाले कॉलम में लिखना है हज़ार कितना है 5, तो यहाँ पे लिखा गया है 5। सैकड़ा कितना है 1, तो 1 सैकड़े पे लिख देना है। फिर दहाई पे कितना है 2, तो 2 लिख दिया। फिर इकाई पे कितना है 3, तो 3 लिख दिया। अब हो गया 5172, तो यहाँ पे लिख देंगे 5172। फिर लिखा गया है 6000, तो हज़ार वाले कॉलम में 6 लिख दो। फिर सैकड़ा, तो सैकड़े में 2 लिख दो। फिर दहाई में 1 लिख दो और इकाई में 3 लिख दो, तो 6213। फिर 3000, तो हज़ार वाले कॉलम में 3 लिख दो, सैकड़े में 5 और दहाई में अब क्या है देखो इकाई पहले दे दिया तो आपको क्या लिखना है पहले दहाई लिखना है। पहले क्या होगा दहाई फिर इकाई, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो फिर क्या हो जाएगा 3582। फिर देखो 5 दहाई, 8000, 9 सैकड़ा दे रखा है 5800। अब आपको क्या करना है यानी 8000, तो पहले आप 8 को हज़ार की जगह रख दो। फिर 9 को सैकड़ा, यानी 9 को सैकड़ा की जगह रखेंगे तो 9 यानी यहाँ आएंगे इसमें, ये थोड़ा क्या मिस्टेक हो गया, तो 9 यहाँ आएगा। उसके बाद में दहाई में 5 आएगा और इकाई में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा 0। तो आपको यहाँ संख्या लिखनी है 8950। फिर देखो 3 सैकड़ा, 2 इकाई, 7 दहाई। अब हज़ार में है नहीं तो हज़ार में पहले इकाई लिखो, इकाई का अंक लिखो। इकाई का अंक क्या है 2 है, दहाई पे 7 है 7 लिखो और सैकड़े में 3 है 3 लिखो और हज़ार पे है नहीं तो अपना बन जाएगा 372। फिर अगला है विस्तार रूप में 8 सैकड़ा, 9003 इकाई। तो अब देखना इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा, तो सभी में इसमें नहीं है इकाई का अंक 3, तो इसलिए तो अपना उत्तर होगा नहीं। इकाई का अंक 3 है। फिर सैकड़ा यानी दहाई है नहीं तो दहाई पे 0, सैकड़े पे 8 है और हज़ार पे 9 है, तो 9803, तो अपना उत्तर हो जाएगा 9803। फिर अगला प्रश्न है संख्या 6502 का विस्तार रूप लिखिए। तो 2 कहाँ आएगा इकाई के रूप में आएगा। देखो 4 संख्याएं हैं तो इसका मतलब इसमें तो 3 ही दे रखी है। 6000 पहले अपने ढूंढो 6000 का है, देखो 6000 इसमें भी है और 6000 इसमें भी है, इन 2 में नहीं है, तो ये तो अपने 2 उत्तर होंगे नहीं। 6000, उसके बाद में 5 सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा
ये रहा, और 5 सैकड़ा इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 दहाई है, लेकिन 2 अपना क्या आना चाहिए, इकाई का अंक आना चाहिए। तो ये रहा अपना ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपनी वर्क बुक में अच्छे से इसको फिल करें। थैंक यू।